नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। और आज बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा चेंज आप देख रहे होंगे। आज हम आउटडोर शूट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ शक्ति तो होती है। मतलब इंसान मरने के बाद क्या भूत प्रेत बन जाता है, क्या आत्मा भटकती रहती है, या क्या होता है? और क्या कोई ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, देवी देवताएं और इस तरीके की, जो कुछ कुछ बाबा ऐसे पाखंड करते हैं कि हमारे अंदर तो ऐसी शक्तियाँ आती हैं और हम भूत भविष्य बता सकते हैं। तो क्या इस तरीके की चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं? इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए, तो हम उनको भी देख लेंगे। तो देखो, इस बारे में मैंने शुरू से ही मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रही है इस टॉपिक को लेके। तो मैंने इस बारे में बहुत सारी बुक्स से इन चीज़ों को पढ़ा। और पर्सनली भी इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की कोशिश करी। एक बार तो जैसे आपको पता होगा कि बालाजी के दो बहुत फेमस मंदिर माने गए हैं हमारे इंडिया में। एक मेहंदीपुर बालाजी है राजस्थान में, और एक तिरुपति बालाजी है उधर आंध्र प्रदेश में। तो मैंने दोनों ही मंदिरों में, बालाजी के दोनों मंदिरों में मैं खुद से गया और खोजबीन करने की कोशिश की। हालांकि उस टाइम तो मैं भी थोड़ा थोड़ा अंधविश्वासी टाइप था और इन चीज़ों को मानता भी था। मतलब कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि अगर ऐसी चीज़ें हो सकता है, होती हों, या मतलब क्लियर नहीं थी जो स्थिति थी ना, कि होती हैं नहीं होती हैं, ऐसे मतलब डामाडोल सी स्थिति थी। तो मैंने दोनों जगह पे जाके खोजबीन करी, और मेरा जो अनुभव रहा वो ये था कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बोला जाता है कि वहाँ पे भूत प्रेत निकालते हैं और वहाँ जाके प्रसाद खाने से भूत प्रेत लग भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं वहाँ पे गया, मैंने प्रसाद भी खाए, और मैंने कुछ लोगों से, लोकल लोगों से बात भी करी। और फिर जब जो वहाँ की रियलिटी बाहर आई ना, तो मैं बड़ा शॉक हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि ये जो ऐसे गर्दन घुमाने वाले लोग बैठे हुए हैं और जो ये कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें, ये कई बार जो है मंदिर वाले लोग हायर भी कर लेते हैं इनको, और इनको सैलरी मिलती है। पूरा दिन ये ऐसे बैठ के जो ये करते हैं, ताकि बाहर से जो आने वाले लोग हैं और दूर दूर से वो प्रभावित हो सकें और ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जुट सके। तो इस तरीके की जो टेक्निक है वो वहाँ पे अपनाई जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। और जो है ये बड़ी बढ़ा चढ़ा के लोग बनाते हैं, क्योंकि बताते हैं, क्योंकि कहानियाँ सुनाने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। कि कोई हल्का सा डर गया हो कहीं से, अंधेरे रास्ते से गुजर रहा है, तो उसमें घर आके वो दो की चार लगा के बताएगा कि मैंने तो ये देखा, मेरे साथ तो ये हुआ, है ना। जैसे आप देखो, वो पंचायत अभी सीरीज, वेब सीरीज आई थी ना, और उसमें वो फर्स्ट सीजन में शायद वो दिखाया है वो भूत या पेड़ के बारे में। और जब वो पंचायत सचिव वो पूरी उसकी जांच पड़ताल करता है, तो पाता है कि वो एक जो गांव का मास्टर जी था, उसी ने वो स्टोरी बना रखी थी। तो ऐसे ही ये जो कहानियाँ हैं, ये बनी बनाई कहानियाँ होती हैं। खासकर जो अंधेरे इलाके, पहले बिजली नहीं होती थी, या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं जो सुनसान रहते थे, दूर दूर तक आदमी नहीं, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियाँ बनी हुई रहती हैं। अब इस तरीके के अंधविश्वासों का है ना, नुकसान क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे, देश को बहुत साल पीछे लेके जाता है। जैसे मैं ऐसी खबरें पढ़ के विचलित हो जाता हूँ डेली न्यूज़पेपर में। उसमें लिखा आएगा कि वहाँ पे छत्तीसगढ़, एमपी, ऐसे पिछड़े इलाकों में, बिहार में, कि किसी औरत को डायन बता के और उसकी हत्या कर दी। या फिर किसी जगह पे बच्चों की बलि चढ़ाने के चक्कर में और उनकी हत्या कर दी गई। आज भी नरबली के ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं। अब कुछ साल पहले, शायद 3-4 साल पहले की बात है, एक द्वारका, दिल्ली में एक जगह है द्वारका, वहाँ पे एक कांड हुआ था। इसी अंधविश्वास के चक्कर में है ना, वहाँ घर के शायद 7-8 लोग थे, और वो संयुक्त परिवार के सारे सदस्यों ने
एक साथ फांसी लगा के वो पेड़ से लटक गए थे, कोई पेड़ से कोई पंखे से कैसे करके, और वो सब एक साथ मरे हुए मिले। फिर बाद में जांच में पता चला कि ये जो केस है ये अंधविश्वास का ही केस है। वो है वो अपने उसमें वो जो घर के मुखिया थे बड़ा बेटा, वो अंधविश्वासी था और उसने उनको बहकाया कि मरे हुए पिताजी सपने में आते हैं और वो बताते हैं ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे नुकसान होते हैं इन सब अंधविश्वासों में फंसने के। फिर लोग बहुत ज़्यादा अपना समय पैसा ख़राब करते हैं इन चक्रों में पड़ के, और होना जाना कुछ होता नहीं है ऐसे ये तांत्रिक टोटके इन सब चीज़ों से। तो इनसे बचना चाहिए। और दूसरा जो है वो साइंटिफिक जो अप्रोच है हमारी, जो एक अच्छे विचार होने चाहिए, वो फैल नहीं पाते हैं। इस तरीके के अंधविश्वास हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे ही खींचते हैं। और फिर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि चलो ठीक है, ये भूत प्रेत आत्मा ये सब चीज़ें तो नहीं होती, तो कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति तो होती होगी। तो देखो ऐसा है, ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये एक ही अंधविश्वास से आती है। शरीर में कहीं भी कैंसर हो ना, अगर उसकी छोटी सी एक सेल भी रह जाए तो फिर वो दोबारा से पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इसलिए जो साइंटिफिक अप्रोच है तो वो आपको कंप्लीट रखनी पड़ेगी। तो ऐसी अलौकिक शक्ति, चमत्कारिक शक्ति कि कहीं पत्थर पूजने से कुछ हो जाएगा, किसी मंदिर में जाने से हो जाएगा, किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से हो जाएगा, या दूसरे धर्मों में जो जो बता रखे हैं उनसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं ना कि जो दर्शन होता है, फिलॉसफी, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन धर्म जो है वो ऐसे उत्तर देता है जिनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये बात है। अब आप देखो, अगर हम पूछें कि भाई तुम भगवान में और इनमें अलौकिक शक्ति में मानते हो, इसका क्या प्रूफ है, तो लोग बोलेंगे भाई हमारे पास तो भगवान का प्रूफ है, हमारी गीता में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह का क्या प्रूफ है, बोलेंगे कुरान में लिखा हुआ है। अगर ईसाइयों से पूछोगे कि तुम्हारे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रूफ है, वो बोलेंगे हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। तो ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि भाई जो स्पाइडरमैन है या फिर शक्तिमान है, वो भी कहीं ना कहीं किसी उपन्यास और पुस्तक में लिखा हुआ है, वो भी किसी राइटर ने लिखा हुआ है। तो ये कोई प्रूफ थोड़ी है, ये तो घूम फिर के आ गया, वापस वहीं आ गए। तो ये कितनी मतलब जो है वो लॉजिकल चीज़ें नहीं है। पहले इंसान डरपोक डरता था, उतनी साइंटिफिक नॉलेज थी नहीं, तो इन चीज़ों को मानना पड़ता था। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए ये चीज़ें मान ली गई हैं। अब है कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। मरने के बाद आदमी का कुछ भी नहीं होता है, वो ख़त्म हो गया। शरीर जो है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहीं सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। और जैसे पेड़ पौधे मरते हैं, ऐसे ही आदमी मर के और इसी धरती में मिल जाता है। उसके बाद आत्मा कुछ नहीं जाता कहीं पे, सब यही की चीज़ है। इसको बोलते हैं चारवाक दर्शन, जो बोलता है कि ये जो ज़िंदगी है बस एक ज़िंदगी है, इसी को अच्छे से जियो और बाकी लोक परलोक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही वाली ज़िंदगी जो है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। दोस्तों सोच के देखो, अगर हमारे देश में इतने पावरफुल अगर देवी देवता और ये थे, 33 करोड़ देवी देवता बोले जाते हैं, तो हमारा देश इतने हज़ारों साल तक गुलाम क्यों रहा। पहले मुग़लों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो क्या देवी देवता इन्होंने मदद नहीं करी जब आक्रमणकारी आते थे लूटने के लिए, और वो मंदिरों को तहस नहस करके ले जाते थे, सारा खजाना ले जाते थे, महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करते थे, वो पशुओं की तरह व्यवहार करके निकल जाते थे। तो क्या करते थे हमारे देवी देवता, कोई मदद नहीं करी। और फिर ये देखो कि सारे देवी देवता जो है वो भारत की सीमा के भीतर ही हुए हैं, भारत के बाहर क्यों नहीं है, दूसरे देशों में क्यों नहीं है। क्या जो भगवान है हमारे, जो जिनको मानते हैं भगवान, क्या उसने सिर्फ भारत की जिम्मेवारी ले रखी है, भारत के लोगों के जीवन की जिम्मेवारी ले रखी है अच्छा बनाने की। अमेरिका और जो दूसरे यूरोप के देश हैं, क्या उनके जीवन को वो नहीं बनाता है।
और सबका अलग अलग सिस्टम है। हिंदू अगर मरेंगे तो वो उनको स्वर्ग नर्क मिलेगा, अगर मुसलमान मरेंगे तो वो कब्र में पड़े रहेंगे और वो अपने लास्ट समय का इंतज़ार करेंगे। तो क्या एक ही संसार में एक ही ईश्वर के अधीन दो अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं? ये बड़ी बचकानी बातें हैं। तो ये थोड़ी तार्किक तरीके से सोचो। और ये कोई भी अलौकिक शक्ति वगैरह नहीं होती है, वो अपने आप को बस ये लोग ऐसे फर्जी आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी देखो जैसे वो आया था ना एक आईआईटी बाबा, उसने मैच की भविष्यवाणी करी थी बड़ी चौड़ा होके ताल ठोक के कि अरे इंडिया तो हार जाएगा ऐसे करके, और मेरे होते हुए कैसे जीत सकता है। लेकिन अब सोचो अगर उसकी भविष्यवाणी सही हो जाती तो भाई उस बाबा के क्या भाग्य खुल जाता और लोग उसको भगवान बना के कल्कि का अवतार बना के पूजने लगते। वो तो बाई चांस उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई, और गलत होने के चक्कर में जो है वो बाबा फिर जो है वो किसी धेले का नहीं रहा, और आजकल तो वो दिखाई भी नहीं देता कहीं पे, वहीं गुमनाम ज़िंदगी। तो ये सब जो फालतू के फ्रॉड चल रहे हैं इनसे बचने की ज़रूरत है दोस्तों। और इसमें जो कुछ पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं मैं देखता हूँ। तो अगर मरने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, आत्मा वगैरह ये सब चीज़ें, तो फिर जो ये मरने के बाद श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं ना, ये भी बकवास चीज़ें हैं। ये सिर्फ पैसा खाने का और भोजन खाने का ढोंग मात्र है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसका अच्छे अंतिम संस्कार मतलब उसकी बॉडी को निपटाओ, और उसके बाद फिर क्यों चक्कर में पड़े हुए हो। इसी से संबंधित एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक बार। गुरु नानक देव जी घूमते घूमते हरिद्वार पहुँचे, तो वहाँ पे देखा कि लोग जो है वो पानी को ऐसे अंजुली में लेके और ऊपर फेंक रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोला कि ये जो है ना, हम अपने जो पूर्वज हैं उनको हम वो कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं उन तक। बोले अच्छा, पानी पहुँच जाता है उन तक? बोले हाँ पहुँच जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, गंगा जी में उतरे और बर्तन भर भर के, और जिस तरफ उनके खेत थे उस तरफ फेंकने लगा। तो लोग बोले ये क्या कर रहे हो? तो बोले अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो पूछा कि ऐसे खेतों में पानी कैसे पहुँचेगा? तो बोले कि जब तुम अंजुली भर भर के अपने पूर्वजों तक स्वर्गलोक में पानी पहुँचा सकते हो, तो मेरे खेत तो इसी धरती पे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच जाएगा? तो रैशनल थिंकिंग की बड़ी ज़रूरत है इंडिया में, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आजकल यूट्यूब पे बड़ा गंद मचा हुआ है दोस्तों, जहाँ भी देखो वो पॉडकास्ट और कोई भूत की कहानी सुना रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई ये वाला तंत्र कर लो, ये वाली विद्या, ये वाली पूजा पाठ कर लो, 21 सोमवार कर लो सही हो जाएगा, अब ऐसे भाग्य खुल जाएगा। ये सब चीज़ों से बचो, ये बड़ी बचकानी चीज़ें हैं। आने वाले 2-4 साल बाद जब विज्ञान और थोड़ा डेवलप हो जाएगा, चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद लोग हंसेंगे इन चीज़ों पे, है ना, और बोलेंगे क्या मतलब कैसे लोग थे यार जो इन चीज़ों पे भी यकीन करते थे। अच्छा, अगर कोई ऐसे, पिछली वीडियो में मैंने एक बार बताया भी था, अगर कोई ऐसे क्लेम करता है कि मेरे अंदर देवी देवता आता है और उसके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ हैं, तो आप उसका टेस्ट बड़े अच्छे से कर सकते हो। आप उससे बोलो कि देवी देवता आ गया तो वो तो सर्वशक्तिमान होता है, उसको तो सर्वज्ञ है, सब कुछ पता है। तो तुम ऐसा करो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, मेरी कोई एक इन्फॉर्मेशन बता दो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मेरे आधार कार्ड का नंबर बता दो, मेरे वोटर आईडी कार्ड का नंबर बता दो, मेरी जेब में कितने पैसे हैं ये बता दो एग्जैक्ट। मुझे इनमें से कोई एक चीज़ बता दो, मैं मान जाऊंगा कि जो बड़ी से बड़ी शक्ति है संसार की वो होती है। दोस्तों ऐसा बोलोगे वो ऐसे फुर्र भागेगा वहाँ से निकल के, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों के कोई सर पैर नहीं होता है, ये बस हवाई चीज़ें होती हैं। अच्छा, भूत प्रेत का जैसे एक चीज़ छूट गई थी हमारे में, इसके दो केस होते हैं। एक तो होता है कि लोग जो है वो मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ बातें याद आ रही हैं, ऐसा होता है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, उनके साथ दबाव बहुत किया गया होता है, उनका शोषण करते हैं, तो ऐसे भूत प्रेत का नाटक करते हैं, ताकि अगर वो ऐसे करके करेंगे तो वो अच्छे से चिल्ला पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे परिवार वालों से। तो इस तरीके के केस होते हैं।
तो इनकी अगर ढंग से काउंसलिंग करी जाए या किसी इनका शोषण ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने बता दी है। और जो ये धर्म और ये सब मान्यता कर्मकांड वाली चीज़ें हैं ना, ये कुछ ही हज़ार साल पहले शुरू हुई हैं। हमारा जो ब्रह्मांड का इतिहास है वो तो करोड़ों करोड़ों साल से चल रहा है। आदमी जो है वही लाखों साल है उसकी हिस्ट्री आदमी की। तो इतना करोड़ों साल पुराना हमारे ब्रह्मांड का इतिहास है। और जो हमारी धर्म और संस्कृति की फ़िलॉसफी है वो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार 2-3 हज़ार पुरानी है। तो आप सोचो इतने लाखों करोड़ों साल पुराने इतिहास में आप 2000 साल के अपने इतिहास को ही पूरा सेंटर पॉइंट बना के बैठे हो, ये कहाँ की सही बात है। तो ये तो गड़बड़ चीज़ है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो और बड़ी रैशनल थिंकिंग रखो, तभी आप अपनी लाइफ को एक फ्रीडम की डायरेक्शन में लेके जा पाओगे और उसको एंजॉय कर पाओगे, एक ब्लिसफुल स्टेट में आ पाओगे। तो ये था आज का वीडियो। बाकी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है और चीज़ें हैं। तो अभी सूर्यास्त होने वाला है और हम भी अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।